मुल्क भर में हल्का वार पोलिंग स्टेशंस की लिस्टें अवेजा कर दी गई। 11 जनवरी तक DROs को एतराज़ जमा कराया जा सकता है। 12 से 17 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान एतराज़ात और तजावीज़ पर फैसला देंगे। हतमी फहरिस्तें इलेक्शन से 15 रोज़ कबल अवेजा की जाएंगी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तौहीन अदालत केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। फील्ड नाफराहम करने के तमाम इल्जामात मुस्तरद। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की और बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। चारों सूबों के IG साहिबान को हिदायत भी जारी की गई। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। सेनेट तो क्या अब UN और OIC से करारदाद मंजूर करा लें। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। हम तो कहते हैं कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। कुछ सियासतदान ऐसे बताते हैं जैसे लाहौर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और सड़कें सोने की हैं। लाहौर में जितना काम करने की जरूरत है और कहीं नहीं। एक लीडर जेल से बाहर आने और दूसरा केसेस खत्म कराने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत के लिए मैदान में है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया टॉक। इंतखाबात के खिलाफ सेनेट करारदाद से इब्हाम पैदा हुआ। इस करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन आज़ादाना, मुनसफाना और शफाफ होंगे। इलेक्शन में कोई रुकावट आए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदलिया पर एतमाद है। बानी PTI ने भी कभी किसी जज पर अदम एतमाद नहीं किया। बानी PTI से मुतालिक कोई भी बयान भी मेरी तरफ से जारी होगा। पार्टी टिकट के हवाले से भी हम उनकी हिदायत पर चल रहे हैं। टिकट नजरियाती कारकुनों को जारी करेंगे। 9 मई के वाकयात पर हुकूमत की बनाई हुई कमेटी पर एतबार नहीं। जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेनेट से मंजूर इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पर मुशावरत के लिए इजलास बुलाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। ज़राए ECP का दावा। चेयरमैन सेनेट और सेनेट अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के ज़िम्रे में आता है। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। रोएं या पीटें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के हाथ में जा रहा है। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करें। नून लीग ने सेनेट की करारदाद की मुखालफत की। पार्लियामेंट और अदालतों से भागने वाला अब इलेक्शन से भाग रहा है। नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अवाम को इलेक्शन चाहिए। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये लोग अंदर चुप रहते हैं, बाहर निकलकर चीखें मारते हैं। रहनुमा मुस्लिम नून मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। सेनेट से मंजूर करारदाद आइन और जमहूरियत की नफी है। कोरम पूरा नहीं था, फिर भी करारदाद मंजूर की गई। इलेक्शन किसी कीमत पर मुलतवी नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सेनेट में मंजूर करारदाद का नोटिस लेना चाहिए। लतीफ खोसा की मीडिया टॉक। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को हटाने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाहल करार। रहनुमा तहरीक इंसाफ की NA 150, NA 151, PP 218 और PP 219 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। अपीलें खारिज। शाह महमूद कुरैशी के दस्तखत के साथ जेल सुपरिटेंडेंट की स्टैंप नहीं थी। एबलेट टर्मिनल ने रिटर्निंग अफसरान के एतराज़ात को बरकरार रखा। जैन कुरैशी और मेहर बानो को NA 150, NA 151 और PP 218 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। टर्मिनल के जज जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी की अहलिया हिब्बा चौधरी जहलम के सूबाई हल्के से नाहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हिब्बा चौधरी के खिलाफ एतराज़ात दुरुस्त करार दे दिए। हिब्बा चौधरी ने गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट छुपाए। फवाद चौधरी को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी, जवाब तलब।
फवाद चौधरी के NA 60 और 61 से मंजूर कागजात का हुक्मनामा वापस ले लिया गया। PPSC सरगोदा से मरियम नवाज की कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज, कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 19 और PK 50 से असद कैसर के कागजात नामजदगी मंजूर। शौकत यूसुफजई के कागजात नामजदगी भी मंजूर। साबिक सूबाई वजीर के कागजात शांगला के हल्का PK 28 और PK 30 से मंजूर किए गए। PTI रहनुमा तैमूर जगड़ा के 3 हलकों से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। तैमूर जगड़ा ने NA 28, PK 75, PK 79 के लिए कागजात जमा कराए थे। NA 243 से PTI के सुबान साहिल, 242 से अमजद अफरीदी की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें मंजूर। इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार, अटक से एक ही फैमिली के 4 अफराद के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के रहनुमा मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, उनके बेटे बेटी और अहलिया के कागजात मंजूर हो गए। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ RO से रिकॉर्ड आज तलब। ट्रिब्यूनल ने हमाद अजहर, असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ भी रिकॉर्ड आज मांग लिया। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। दरख्वास्त गुजार दूसरी बार भी अदालत के तलब करने पर पेश न हुआ। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को आज रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दे दिया। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर और शहबाज शरीफ को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। सदर नून लीग के कागजात नामजदगी के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद मंदुखेल ने अपील दायर की है। शहबाज शरीफ के NA 132 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर बहस करने की हिदायत। सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी और PTI रहनुमा खुरम शेर जमान की अपीलों पर फैसला महफूज। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पाकिस्तान से मजाक है। सेनेट में बैठे 12 लोग अवाम की किस्मत का फैसला कर रहे थे। कोरम पूरा ना होने के बावजूद करारदाद मंजूर की गई। चेयरमैन सेनेट करारदाद को रोक सकते थे। अवाम को इलेक्शन से दूर रखना आइन की खिलाफवर्जी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ू और हारून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रजा हारून ने कहा है कि तासुब को अगली नस्लों में मुंतकली से रोकने के लिए पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ। मुहाजरों और सिंधियों में अब तकसीम की सोच नहीं रही। बिलाल भुट्टो नौजवान नस्ल के वाहिद नुमाइंदा लीडर हैं। PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून MQM में शामिल। नजीब हारून की MQM क़यादत से मुलाकात, मौजूदा इंतखाबी सूरत हाल पर बातचीत। नजीब हारून ने कराची से इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। नजीब हारून 2018 में नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची से मुंतखब हुए थे। हरासा करने, ज़्यादती और हब्से भेजा में रखने का केस तैयबा गुल ने इदारा मुहतसब में बयान कलमबंद करा दिया। इदारा मुहतसब का साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को नोटिस जारी। जावेद इकबाल समेत 12 अफराद को 16 जनवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। जावेद इकबाल ने पब्लिक मेल किया, ब्लैकमेल किया, केस ना सुनने की धमकी दी। शहजाद सलीम ने जावेद इकबाल के कहने पर झूठा मुकदमा बनाया और गिरफ्तार किया। तैयबा गुल का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से किसी को लापता न करने की यकीन दहानी मांग ली। हुकूमत को तहरीरी यकीन दहानी जमा कराने की हिदायत। किसी भी शहरी को कानून के बरक्स नहीं उठाया जाएगा। लापता अफराद कमीशन 10 रोज़ में तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा कराए। एतजाज़ एहसन की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म किए जाते हैं। एतजाज़ एहसन की दरख्वास्त पर अदालत सिर्फ लापता अफराद तक महदूद रहेगी। सियासी वाबस्तगी रखने और वापस आ जाने वालों के मामले को अदालत नहीं देखेगी। हुक्मनामे का मतन। सेनेट से लापता अफराद बिल गुम होने का भी हुक्मनामे में जिक्र। इल्ज़ाम है कि एक वफाकी वज़ीर की कोशिशों को इसी पार्टी के वोटों में मुंतखब
सेनेट चेयरमैन ने नाकाम बनाया। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है जो सादिक सिंजरानी पर लगाया गया। सादिक सिंजरानी को इस केस में दरख्वास्त गुजार ने फरीक नहीं बनाया। जब तक दरख्वास्त गुजार इन्हें फरीक नहीं बनाते, इन इल्ज़ामात की समाअत करना मुनासिब नहीं होगा कि इसकी समाअत अदालत की तलब करदा दस्तावेज़ात जमा कराने के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, वकील फैसल सद्दीकी लापता अफराद केस में मुआवन मुकर्रर कर दिए गए। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। आम लोगों में एतमाद बहाल करना ज़रूरी है कि इंसाफ हो रहा है। अदलिया के साथ इख्तलाफ राय रखना हर शहरी का हक है। मुकम्मल इख्तलाफ राय के बावजूद अदब और एहतराम ज़रूरी है। बराह रास्त समात से आम शहरी भी इंसाफ होता देख सकेंगे। केसेस की बराह रास्त कार्रवाई नशर होने से जजेस और वकला को सीखने का मौका मिलता है। इस हवाले से शफाफियत यकीनी बनाई गई। खुशी है कि अदलिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ये अमल इंसाफ के निज़ाम में मज़ीद शफाफियत लाएगा। मातहत अदलिया के अफसरान एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करें। चीफ जस्टिस बना तो पता चला कि फेडरल जुडिशल अकेडमी का भी चेयरमैन हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फादीसा का तकरीब से खिताब। तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद करने और दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए 8 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुलजमान में नकुल भी तकसीम ना हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी। सानिया 9 मई के वाक़यात का जायजा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सानिया 9 मई से मुतालिक काबीना कमेटी कायम। काबीना कमेटी की सरबराही निगरान वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम करेंगे। मेंबरान में निगरान वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर इंसानी हकूक़ भी शामिल। काबीना डिवीजन ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी ऐसे वाक़यात की आइंदा के लिए रोकथाम समेत सिफारिशात तैयार करेगी। चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज। अडयाला जेल से REC मुंतकिल। अस्पताल में तिबी मुआयना किया। साबिक वज़ीर आला को दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत। टेस्ट रिपोर्ट्स की रोशनी अद्वियात तजवीज़ करने के बाद परवेज़ इलाही को दोबारा अडयाला जेल पहुंचा दिया गया।